तो ट्रम्प का फ्यूचर क्या है? ट्रम्प सारी दुनिया को विनाश करा ये देगा। तो शांति के मेडल के पीछे भागा था। वो असुर होते हैं ना, असुर। ये झूठ बहुत बोलता है। परमाणु बम का युद्ध कौन करवाएगा? इसलिए भारत थोड़े समय के लिए विश्व गुरु बनेगा, मगर जैसे भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो ज्ञान देगा दुनिया को। अंत में लोग बचने के लिए भारत में आएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका ने इतना फास्ट डेवलपमेंट, इतने इन्वेंशन, जो साइंस डेवलप हुआ अमेरिका में, वो कौन करा रहा है? एलियन तो करा है। जिंदा, मैंने एक वीडियो में बोला है, जिंदा एलियन है इनके पास। सनातन धर्म के विरुद्ध सारी दुनिया आज क्यों है? एक आंख वाला है ना, तो एक आंख वालों का सिंबल कहाँ है यार धरती पर? ट्रम्प को तो एलियंस करा रहे हैं ना, चाहे अमेरिका का ट्रम्प हो या दूसरा कोई भी प्रेसिडेंट हो। क्या 2026 में एलियन का प्रभाव होगा? बहुत होगा अंत में, नवंबर दिसंबर में। एरिया 51 में वो जिंदा एलियंस है वहाँ, इसलिए किसी को जाने नहीं देते। तो जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि यमराज जो है वो यमराज वाला सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि है। वहाँ तो यमपुरी में सारे ये एलियंस घुस चुके हैं, तो ये एलियंस क्या किसको रहने देंगे? अब मेरे को ये जानना था, क्या एलियन भी प्रवेश करते हैं? इस वक्त ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिनकी जो आत्मा है, इस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कहाँ होगी और वो क्या कर रही है? महाकाल प्रलय दंड है या ब्रह्मांड की करुणा या व्यवस्था? दंड है। दंड है। शुक्राचार्य जो 30 एक आंख वाला हो गया ना, उसको शुक्राचार्य की आंख फोड़ डाली थी ना भगवान विष्णु ने। तो चाहे इल्यूमिनाटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, सब शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में, शुक्राचार्य ने इन्होंने को भड़का के सनातन विरुद्ध कर दिया, क्योंकि असुरों का गुरु है। तो वो सारे असुर है, बाहर से आए हुए, दूर दूर से, कोई दूसरे यूनिवर्स से आए, तो वो सारे। तो क्या ये सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी धर्म संप्रदाय है? तो धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय देख रहे हो, तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म में तो इससे कई गुना है। वो जो स्वर्ग वाले देवता है ना, उनको तो इन लोगों ने धकेल के नीचे कर दिया। कि इस वक्त धरती पर कितने ब्रह्मा, विष्णु, महाविष्णु इस वक्त मनुष्य रूप में धरती पर है? आज हम बापूजी से जो चर्चा करने वाले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बापूजी ने 97 से लगातार डेली 16 घंटे तपस्या की है, और उस तपस्या के फल स्वरूप आज हमें जो नॉलेज मिल रहा है, आज दुनिया के कई लोग इस नॉलेज को ढूंढ रहे हैं। जैसे कि बापूजी ने यूएफओ के बारे में बात करी, एलियन के बारे में बात करी, आत्मा के बारे में बात करी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में बात करी, कैसे दुनिया का आदि मध्य अंत क्या है ये पूरा समझाया, वेद शास्त्र पुराणों का सार समझाया, हमें ये बताया कि हमारा पर्पस क्या है। तो बापूजी पिछले 28 सालों से जो यहाँ पर अहमदाबाद में आश्रम चला रहे हैं, और ये अनंत ज्ञान उन्होंने दिया है। आज आपको स्पेशली ये पॉडकास्ट पूरा देखने का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा देखें, और साथ में हमारे आईएमपी वीडियो का 30 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, वो देखें, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बापूजी के पॉडकास्ट है, अलग अलग साल में हमने जो लिए थे। आप बापूजी के पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, जो पिछले 10 सालों से मैं लगातार पॉडकास्ट लेके 2015 से डेली में डालता जा रहा हूं। तो 6000 से ज़्यादा वीडियोस है, 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, और आप देखेंगे कि डेली में लाइव मेडिटेशन भी कराता हूँ रात को 10 से 11, उसमें भी 1400 एपिसोड हो चुके हैं। तो सभी दिव्य आत्माओं से रिक्वेस्ट है कि ये पूरा एपिसोड देखें, क्योंकि ये इतना पावरफुल पॉडकास्ट होने वाला है कि आपको ऐसी ऐसी राज जानने को मिलेंगे जो शायद आज दुनिया के कई लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बापूजी का इतना आसान ज्ञान है, आत्म स्वरूप का ज्ञान है, आत्मा से परम परम आत्मा बनने का ज्ञान है, अपने मूल स्वरूप को जानने का ज्ञान है। तो पूरा देखिए, और पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। बापूजी के पास जो दिव्य दृष्टि है, उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के बारे में ज्ञान दिया, यूनिवर्स, गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम, ऐसे 2 ट्रिलियन गैलेक्सियाँ कैसे बनी, कब बनी, क्या है उसमें जीवन, ईटीज क्या है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की लाइफ क्या है, कैसी वो आत्मा है, कहाँ से बनी है, क्यों आई है धरती पर, क्या उसके राज है, ये सब ज्ञान बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा दिया है, जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो इसलिए पीछे जो हमारी बुक्स है लाइफ इन मल्टीवर्स, ये फ्री पीडीएफ है। आज ही हमारी परमशांति.org की वेबसाइट पर जाइए, और आश्रम की कई बुक्स फ्री है, वो सब डाउनलोड करिए और जानिए जो बापूजी ने रहस्य दिया है। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। परम शांति बापूजी। परम शांति।
सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापूजी। और सबसे बड़ी बात कि आज आप चैनल पे देख रहे होंगे कि अभी हमारी चैनल 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। 1,25,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। तो आज बापूजी का सुपर डुपर पॉडकास्ट लेने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बाबूजी, जैसे आप कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, तो अन्य देश क्यों नहीं? भारत में फिर भी पॉजिटिव अच्छी आत्माएं हैं ओके। और यहाँ बेहद की आत्माएं भारत में ज़्यादा हैं और ऊपर से आए हुए अच्छी आत्माएं यहाँ धरती पर हैं। इसलिए भारत थोड़े समय के लिए विश्व गुरु बनेगा, मगर जैसे भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो किसी का कुछ चलने नहीं है। ज्ञान देगा दुनिया को। अंत में लोग बचने के लिए भारत में आएंगे, क्योंकि अमेरिका और जो गोरे चमड़ी वाले के जितने देश हैं वहाँ से तो लोग लूटेंगे, भगाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे। इसलिए लोग भारत के, मगर भारत में आने के लिए साधन नहीं मिलेंगे। तो अड़ोस पड़ोस के देश है हमारा, उनका क्या होगा? बांग्लादेश, नेपाल सब सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे। सब सुधर जाएंगे, राइट। क्योंकि इनका भी विनाश होगा ना। क्योंकि ये जैसे हम अमेरिका है, सभी देशों का लड़ाई करके विनाश करवा देगा, तो क्या करेंगे? चाहे कोई भी देश हो। अब मेरे को ये जानना था, क्या एलियन भी प्रवेश करते हैं किसी मनुष्य नहीं, में? एलियन प्रवेश नहीं करते, भूत प्रेत करते। एलियन तो हाई क्वालिटी आत्मा है, ओके। उसके पास पावर ज़्यादा है। और उसमें तो नेगेटिव वाले भी तो है, वो भी प्रवेश नहीं नेगेटिव विनाश करवाना चाहते हैं, मगर वो प्रवेश करके नहीं हो तो सीधा ये परमाणु बम का युद्ध कौन करवाएगा? जैसे ये अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प है, हाँ। ट्रम्प को तो एलियंस करा रहे हैं ना। चाहे अमेरिका का ट्रम्प हो या दूसरा कोई भी प्रेसिडेंट हो, अमेरिका द्वारा अभी ये ट्रम्प बैठा हो तो उसके द्वारा टोटली थर्ड वर्ल्ड वॉर कराना ही, विनाश कराना है। रशिया के प्रेसिडेंट है, चाइना का प्रेसिडेंट, जो भी है, तो ये इनके ग्रुप होते हैं। ऊपर कम्युनिस्ट का भी एक एलियंस होते हैं, क्रिश्चियनों का भी एलियंस ग्रुप है, मुसलमानों का भी एलियंस ग्रुप है। सभी धर्म, अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय के एलियंस सूक्ष्म बैठे हुए हैं। भूत प्रेत तो धरती पर है, एलियंस तो ऊपर से काम करा रहे हैं ना। तो सारी धरती का विनाश कराने के लिए तीनों को निमित्त बनाया हुआ है। ओके। भारत सबको बचाएगा, मगर बचावे कब तक बचाएगा? परमाणु युद्ध हुआ तो क्या बचा पाएगा भारत? फिर तो क्या बचाना? कोई नहीं बचेगा। ये तो रशिया यूक्रेन का इतने टाइम से चल रहा है, भारत तो शांति बोल रहा है। हाँ, तो वो तो बोलता है भाई शांति रहता शांति शांति, मगर वार्तालाप शांति कोई करो। सुनने वाला ही नहीं है। क्या भारत ने रोका? नहीं रोका, ट्रम्प के सामने किसी की चलती है? नहीं चलता। तो वो युद्ध करा के दुनिया को खात्मा करने के लिए एलियन, जो मंगल ग्रह से आए हुए एलियंस है ना, वो क्या नाम है, वो एलोन मस्क, वो एलियंस है ना, वो जानना चाहता है मंगल। वो तो खुद ही बोलता है कि मैं हूँ। हाँ, तो आया है ना मंगल ग्रह से, एलियंस है, तो विनाश कराएंगे ना ये सब। तो ट्रम्प का फ्यूचर क्या है? ट्रम्प सारी दुनिया को विनाश करा ये तो देगा। शांति के मेडल के पीछे भागा था। वो असुर होते हैं ना, असुर, ये झूठ बहुत बोलता है। उसके दिखाने के दांत अलग होते हैं, बोलने के दांत अलग। तो मन में काला है। जो जितने भी गोरी चमड़ी वाले हैं ना, वो दिल के काले हैं, वो सारे राक्षस है। सारी दुनिया को बर्बाद कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अभी आए हैं 3,900 साल से। अब्राहम आया, अब्राहम की पूरी डायनेस्टी जो आई है वो शुक्राचार्य ने उसको कंट्रोल किया है। तो शुक्राचार्य के प्रभाव में सारी सनातन के विरुद्ध होकर ये लड़ रही हैं अभी। कुछ ही आत्माएं अच्छी है जो बची है, और शायद सनातन की ओर वो वहाँ तो सनातन की आत्माएं वहाँ धर्म परिवर्तन करके गई हैं, या कर्म बंधन से कहीं हैं, तो वो क्रिश्चियन मुसलमान धर्म में गई हैं, तो वो धीरे धीरे वापस आएगी ना। मगर तो थर्ड वर्ल्ड तो यही कराएगा ना, जो विनाश करवाता है, जो अपना स्वार्थ के लिए दोनों को लड़ाता है, उसको क्या कहोगे? बाबू जी, अभी लंदन के कुछ राष्ट्रपति या पीएम, उनकी एक रिपोर्ट थी, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर अमेरिका कंफर्म कर ले कि एलियन है, तो मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी टूट जाएगी। देखो, इतनी कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका ने इतना फास्ट डेवलपमेंट, इतने जो साइंस डेवलप हुआ अमेरिका में, वो कौन करा रहा है? एलियन तो करा है। जिंदा, मैंने एक वीडियो में बोला है, जिंदा एलियन है इनके पास। दुनिया हाँ, एरिया 51 में वो जिंदा एलियंस है वहाँ, इसलिए किसी को जाने नहीं देते। ठीक है, लेकिन क्या इससे इकोनॉमी खत्म हो सकती है? वो ये कहते हैं कि भी एक नया डर पैदा हो जाएगा लोगों में कि एक सिस्टम को ऊपर एक नई सिस्टम आ गई, तो अब डर के कारण जो है वो खराब। देखो, एलियंस को समझ नहीं पाएंगे, और वो एलियंस उसके विनाश के साधन परमाणु बम बनवाएं। एलियंस नहीं बनवाए,
साइंस के साधन, चाहे अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय के एलियंस है, तो सभी धर्मों के द्वारा भी ये परमाणु बॉम्ब के विनाश के साधन तो एलियंस ही बनवाते हैं ना। एलियन टेक्नोलॉजी, मैं तो कहता हूँ ना, ये एआई भी एलियन टेक्नोलॉजी, तो आगे चलकर बहुत डेवलप होगा तो विनाश के लिए ही काम करेगा। तो एलियन लोगों को लगेगा कि एलियन विनाश करवा रहे हैं। क्या 2026 में एलियन का प्रभाव होगा? बहुत होगा, अंत में नवंबर दिसंबर में 2026 में एलियंस का प्रभाव इतना दिखाई देगा कि दुनिया मानेगी, सारी दुनिया, कि भी एलियंस ही ये विनाश करवाना चाहते हैं। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड वॉर एलियंस ही करवाना चाहते हैं, और भूत प्रेत फ्री प्रवेश करके भी कराएंगे, उसको सहयोग करेंगे इनके काम में। तो क्या जैसे ऑलमाइटी अगर चाहते हैं तो सूक्ष्म जगत में रह के ये दुनिया को बदल नहीं सकते? वो तो चाहते सब कुछ कर सकते हैं, रेज मार के, पावर डाल के सब, मगर पावर डालने के पहले जो काल अग्नि तो जरूरी है ना, तो वो ही करेंगे ना। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी करवाएगा ना, बेहद के बच्चों से ही करवाएगा ना। पावर उतार के साथ में काल अग्नि होगी, तो स्थूल चीज़ों को तो जलाना पड़ता है ना, तो स्थिर चीज़ें काल अग्नि से जलेगी और पावर उतार के यहाँ ही परमधाम बनाएगा। फिर ये पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है ऑलमाइटी अथॉरिटी का। पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है, क्योंकि ऐसा मल्टीवर्स चल ही नहीं सकता। दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है। दूसरे मल्टीवर्स तो परम प्रकाश के हैं, वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना ऐसा कुछ मृत्यु लोक है, ना अमर लोक है, ऐसा कुछ नहीं। सब हम जब से भी मल्टीवर्स बना है तब से भी एक समान है, वहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही मृत्यु लोक, ये मल्टीवर्स गिरा हुआ है, इसलिए मल्टीवर्स को बदलने का काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के कुत्ते बिल्ली पहले इतने पुराने होंगे उनकी आत्मा कि नहीं? वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, इंद्र भी? कुत्ते बिल्ली जो आज के हैं ना, वो इंद्र भी हो सकते हैं। अच्छा, पहले परात के। अच्छा, कितने साल हुए? बहुत, 1550 खरब, 20 अरब और 198 करोड़ साल अभी तक की ने तो वो कुत्ते बिल्ली आज के जो है, अच्छा, वो इंद्र भी हो सकते हैं। इंद्र भी नरक का कीड़ा नहीं मिला, श्राप मिला, वो तो सही बात है, नरक का कीड़ा बना था। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इतने लंबे समय में अगर मनुष्य आत्मा है तो कई बार इंद्र बनी होगी, कई बार वो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो आत्मा की अंत मते सो गति, शरीर छोड़ते वक्त तो 84 लाख योनि में चली जाती है। मगर केवल हमारे ब्रह्मांड में केवल ब्रह्मा की रचना है ऐसा नहीं है। अच्छा, बाहर से आई हुई दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स में हमेशा आत्माएं आती रहती है। इस बार बहुत ज़्यादा आई है। ठीक, इस बार दूसरे मल्टीवर्स से भी आत्मा आई, ग्रेट मल्टीवर्स से भी क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने बोला 100 कला की आत्मा आई हुई है कि इस वक्त ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिनकी जो आत्मा है इस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कहाँ होगी और वो क्या कर रही होगी? क्या वो ब्रह्मापुरी में होगी? क्या विष्णु? देखो, ब्रह्मा तो बदल गया है, ब्रह्मा मनुष्य बन चुका है, हमारे दूसरा कोई ब्रह्मा बैठ गया है अभी। अच्छा, चलो ये भी थोड़े समय पहले जो ब्रह्मा था वो अब मनुष्य बन चुका है। अच्छा, और विष्णुपुरी में जो विष्णु भी बदल चुका है, क्योंकि वहाँ दूर दूर से गैलेक्सी और यूनिवर्स से आए हुए बहुत बड़े बड़े महाविष्णु से भी, परम महाविष्णु से भी बड़ी बड़ी कैटेगरी की आत्माएं आई हैं। तो वो विष्णुपुरी में विष्णु की सीट पर बैठ गए, महाविष्णु बैठ गया, परम महाविष्णु बैठ गया, क्योंकि वो अब वो विष्णु से काम इस ब्रह्मांड को संभालने का नहीं है। इसलिए महाब्रह्मांड से महाविष्णु आया है, अच्छा, परम महाब्रह्मांड से परम महाविष्णु आया है, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से। तो सब कुछ तो सब आकारी रूप में सब है अभी विष्णुपुरी है ना, बैठे हुए। विष्णुपुरी में महाविष्णु है, परम महाविष्णु है, शिवपुरी है तो वहाँ महाशिव भी है, महाशक्तियाँ भी तो है। जो ओरिजिनल ब्रह्मा विष्णु शंकर थे वो कहाँ? मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गया। ओके। शंकर तो वहाँ है ना, महादेव। मैंने बोला कैलाश मानसरोवर में, वो कैलाश पहाड़ में रहते हैं, बराबर। उनकी परिवार के साथ वहाँ सूक्ष्म में रहते हैं, 3 तत्वों में रहते हैं, सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं शंकर महादेव। तो ये बताइए कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्या यूएफओ, एलियन और ईटीज जिसे हम कहते हैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में जा सकते हैं? यही हुई नहीं बात? हमारा पूरा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष माना कितना होता है? 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर का एरिया में बाहर से दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स से एलियंस आए हुए यूएफओ लेकर भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड में तो पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कहाँ से आए? तो क्या ये सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी धर्म संप्रदाय है? जो धरती पर हो रहा है, हमेशा बोलता हूँ धरती पर कौन क्या चला, सूक्ष्म जगत वाले ही धरती पर चला रहे हैं।
ठीक है। तो धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म में तो इससे कई गुना है, और भी धर्म होंगे बहुत बहुत। बेहिसाब। तो ये बताइए बाबूजी, ऊपर के अभी हम धरती पर हमारे ऊपर जो 7 लोग हैं, इसमें क्या हो रहा होगा? 7 लोग में ऊपर से एलियन शिप आके बाहर से एलियन शिपों से भरा पड़ा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। क्या भूलोक में ये आत्माएं रहती है, स्वर्ग में रहती है, ऊपर जो तप लोग महल लोग उसमें आत्माएं रहती है आज भी? आत्माएं हैं, मगर उनके साथ एलियन का शिप भरा पड़ा है। ठीक है, वो उनको हार्म नहीं करते? एलियन के विमान शिप का हो जो भी, ठीक है। मैंने 3i एटलस पर नहीं वो एक हाँ, वीडियो बनाया था। बहुत बहुत बढ़िया है जी। तो वो कितनी पावरफुल आत्माएं होती है, वो तो जो दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स से आई हुई, इनके एलियन शिप में तो परम प्रकाश की होती है, तो वो ठीक है बाबूजी, लेकिन अभी जो भरा 7 पड़ा लोग है। भरा पड़ा है। पूरा हमारा ऊपर का 60 लोग, नीचे का 60 लोग, पूरा हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम भी भरा पड़ा है अभी निराकारी दुनियाओं से। तो जो हमारे 33 कोटि देवता है, इसमें से कुछ वो आत्माएं तो अभी भी मनुष्य बन स्वर्ग में चुके बैठे हैं, हैं? आधे स्वर्ग में मनुष्य है? बन चुके हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का जो गायन है ना, हाँ, आधे मनुष्य बन चुके, आधे सूक्ष्म में है। तो तो क्या वो उनके स्वर्ग पास में कोई रहते हैं? पावर नहीं है ना, पावर नहीं है किसी। नहीं वो ठीक है, पावर नहीं है, पर क्या स्वर्ग में आज भी देवता हैं या नहीं? स्वर्ग में मतलब बाहर से ऊपर से आए हुए लोग रहते हैं, वो जो स्वर्ग वाले देवता है ना, हाँ। उनको तो इन लोगों ने धकेल के नीचे कर दिया। ओके। जैसे मैंने मंगल ग्रह पर नहीं बनाया कि 8,000 साल पहले युद्ध किया मंगल वालों ने, क्रिश्चियन वालों ने, तो वहां से 8,000 साल पहले ही आत्माएं जो आई थी वो सूक्ष्म में रहे, कोई धरती पर आ गया। ठीक तो सभी ग्रहों पर यही हाल है। तो वो कहाँ होगा, क्या काम करता होगा? सभी धर्म मठ पंच संप्रदाय उनको सूक्ष्म में जो आते हैं तो इनके विमानों में जाके सबको समझाता है कि धरती पर जाना है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तो वो सभी को सनातन धर्म के विरुद्ध सारी दुनिया आज क्यों है? आज की दुनिया देखो, ये तो है क्वेश्चन। सनातन धर्म के विरुद्ध, सनातन शब्द ही, हिंदू भी सनातन शब्द नहीं है, हिंदू तो सिंधु पर से बना। तो ये शुक्राचार्य जो 31 आंख वाला हो गया ना, उसको शुक्राचार्य की आंख फोड़ डाली थी भगवान विष्णु ने। वो जब वो सूतर लोक से आया हुआ राजा वो यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ, बलि राजा बलि, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में शुक्राचार्य की आंख फोड़ डाली थी। तो एक आंख वाला है ना, तो एक आंख वालों का सिंबल कहाँ है आज धरती पर? हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है वो। एक आंख वाला नहीं सिंबल है, वो हाँ, क्या एक है? आंख वाला। असुरों का यस, बहुत यस, बड़ा यस। असुर है ना, वो क्या नाम है विदेश में। तो विदेशी जितने संप्रदाय वो शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में आकर वो सनातन इल्यूमिनाटी वो शुक्राचार्य का तीसरी आंख का सिंबल है। तो चाहे इल्यूमिनाटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, सब शुक्राचार्य के इन्फ्लुएंस में, शुक्राचार्य ने इन्होंने को भड़का के सनातन विरुद्ध कर दिया, क्योंकि असुरों का गुरु है। तो वो सारे असुर बाहर से आए हुए, दूर दूर से, कोई दूसरे यूनिवर्स से आए, तो वो सारे इल्यूमिनाटी क्या है? असुर है। तो वो असुरों का गुरु शुक्राचार्य की एक आंख दिखाई सिंबॉलिक, तो वो शुक्राचार्य की आंख है ना। लोग समझ नहीं पाते ना, सूक्ष्म जगत की बातें लोग समझ नहीं पाते। तो आज जो मनुष्य है, जो मतलब जब इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं तो किस पे भरोसा करें, शरीर पर या आत्मा पर, या किस पे भरोसा करें? शरीर तो नाशवंत है। अभी जैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फूटेंगे, तो 1,000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फूटेंगे तो कितनी कालअग्नि पैदा होगी। तो क्या किसी का शरीर बचेगा? आप बुद्धि से सोचो जरा, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है कि क्या किसी का शरीर बचेगा इतनी कालअग्नि में? केवल आत्मा ही बचेगी। आत्मा भी कमजोर होगी तो वो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, पावरफुल आत्मा ही बचेगी। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लो, आत्मा की पावर को बढ़ाओ, आत्मा की पावर की कमाई करने का टाइम है। आत्मा को बचाओ, आत्मरक्षा करो, परम शांति के वाइब्रेशन मिलाओ, थर्ड वर्ल्ड को रोक किसी भी तरह। कहते हैं कि शिव जी के सिवाय थर्ड आई किसी के पास नहीं है, आपका क्या? कई ब्रह्मर्षि जो दूर दूर से, शिव से भी महान है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, जो दूसरे महाब्रह्मांड माना महा कैटेगरी से आते हैं। जो ब्रह्मर्षि महर्षि दूसरे महाब्रह्मांड गैलेक्सी और यूनिवर्स से आते हैं, उनके पास होती है दिव्य दृष्टि, मगर वो दिखावा नहीं करती। इनका काम नहीं है ना विनाश करना। ये तो शंकर तीसरी आंख का यूज करते हैं विनाश के लिए, इसलिए कालअग्नि निकलती, जला के भस्म करते हैं, मगर वो उनका काम नहीं है ना ब्रह्मर्षि महर्षि का। हमारे महालोक में बड़े बड़े महर्षि हैं, बहुत बड़ा लोक है,
तो इनका और एलियन का टकराव नहीं होता? नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं, एलियन ज़्यादातर टकराते नहीं हैं। वो तो यहाँ ऑब्जर्व करने आए, वो तो ऑलमाइटी और अथॉरिटी को देखने आए, मगर ऑलमाइटी दिखता नहीं है। पीछे पीछे आए थे दूर दूर से, मगर उनको दिखता नहीं है। ऊपर में जो निराकारी अवस्था में भी ऑलमाइटी है, ऊपर आकारी रूप में भी है और साकार में भी आए हुए ऑलमाइटी, मगर वो तो ज्ञान से ही जान सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा ही इनको ज्ञान से पहचान सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में इस वक्त जो सनातन वाली आत्मा है, ये इसी ब्रह्मांड की है या कई और ब्रह्मांड से? देखो, सनातन मतलब सनातन, जो हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहती है, इसकी विनाश नहीं होती, तो वो ब्रह्मांड की तो नहीं हो सकती, महाब्रह्मांड की भी, गैलेक्सी की भी नहीं हो सकती, यूनिवर्स की भी नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीवर्स भी जन्म मरण के चक्र में आता है। सर्जन विसर्जन मल्टीवर्स का भी हुआ है, तो मल्टीवर्स की भी नहीं हो सकती, तो 100 कला से ऊपर वाली होगी, 200 कला, 300 ऊपर से आई हुई है, 500 1000 कला। तो वो सनातन धर्म को वो जानती है कि उसका विनाश नहीं होता, जिस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। महाकाल प्रलय में भी उस आत्मा का विनाश नहीं होगा, वो सनातन धर्म की आत्मा है। तो जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि यमराज जो है वो यमराज वाला सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि है। वहां तो यमपुरी में सारे ये एलियंस घुस चुके हैं, तो ये एलियंस क्या किसको रहने देंगे? जब मैं बोलता हूँ देवताओं को भी भाग के नीचे धरती पर आ गए, स्वर्गलोक खाली हो गया है, दूसरे ऊपर से आ गए स्वर्गलोक में, तो हमेशा यही तो, जब ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, तो फिर वो तो ब्रह्मापुरी भी खाली हो गए, विष्णुपुरी, सब वहाँ एलियंस बैठे हुए ये तो हैं। बाबू जी बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने ये बात बोली नहीं। हम तो दिव्य दृष्टि से देखते हैं ना, ब्रह्मा भी भाग के मनुष्य बन गया है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि ये ब्रह्मांड फिर जो क्यों चल रहा एलियंस है? ये माना पृथ्वी क्यों चल रही महाब्रह्मांड से आया हुआ है, महाविष्णु है, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स से आया हुआ परम महाविष्णु भी है ना, तो विष्णु की जगह परम महाविष्णु ने ली है, ब्रह्मा की जगह परम महाब्रह्मा ने ली है, और बाकी का यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ज्ञान मार्ग में ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो सवाल ये भी आता है ना कि पृथ्वी फिर चल कैसे रही है, फिर खत्म ना हो जाए या रुक उसको ना जाए? उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी चलवा रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आया हुआ है, वो सब ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और इसलिए सब ये सारे एलियंस क्यों आ रहे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी के पीछे पीछे दूर दूर से आए, 100 कला, 200, 500, 1000 कला, लाखों करोड़ों कला से आए हुए, उसके पीछे बेहद की कला की आत्माएं जो यहाँ हैं, उनके लिए ये समय चलता है, नहीं तो मल्टीवर्स कब से वाइंड अप हो चुका होता। बाबू जी, कुछ आत्माएं ये प्रलय के बाद भी अपने धर्म को पकड़ के रखती है या सब भूल जाती है? अंतमति सो गति, अपने अपने ग्रुप में जाएंगे तो अच्छा। अपने अपने ग्रुप में जाएंगे ना, ऊपर में जहाँ अपने ये विमान में बैठे अपने आका, अपने मालिक, अपने क्रिएटर, तो सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने रचयिता के पास जाएंगे ना। मगर अब तो ये होना नहीं है ना, सभी यहाँ पूरा मल्टीवर्स महाकाल प्रलय में जलेगा, फिर नया मल्टीवर्स बनेगा। पहले तो जलेगा तो सब जो 100 कला से नीचे वाली आत्मा है वो तो जलकर खत्म हो जाएगी ना महाकाल प्रलय में, फिर नई आत्माएं बनेगी, नई आत्माओं को पावर देकर नया मल्टीवर्स 200 कला से 500 कला का बनेगा। हमारा है नहीं वीडियो, नया मल्टीवर्स कैसा होगा, नया मल्टीवर्स का वीडियो है, और नए बेहद की कला का नया परम धाम कैसे बनेगा उसका भी वीडियो है। जी जी जी। तो ये सब सोचे, जो ज्ञान बुद्धि को विशाल करे, बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाओगे तो ये ज्ञान समझ में आएगा। तो ये जितने भी हम जो धर्म देख रहे हैं इस वक्त, बौद्ध है, इस्लाम है, क्रिश्चियन अनेक है जैन ना, अनेक धर्म, अनेक धर्म, तो क्या अनेक, अनेक ब्रह्मांडों में भी है वो लोग, किसी भी यहीं पर हाँ है, हर जगह पर? क्योंकि वो एलियंस तो हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जाते हैं ना, एलियंस तो हर कोई ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं ना। सोल ऑफ जर्नी में मैंने बोला है ना जी, कि वो ब्रह्मांडों में भी जाते हैं, धरती पर मृत्युलोक में भी जाते हैं, तो यहाँ मृत्युलोक में मनुष्य है, उसमें कितनी अनेक प्रकार की आत्मा है, यहाँ दूर दूर से आई हुई आत्मा है। एलियंस भी मनुष्य बन चुके, पहले परात में भी बहुत आए हैं, ब्रह्मांड के पहले परात में, हमारा ब्रह्मांड पहले परात में था, तब भी दूर दूर से एलियंस बहुत आए हुए हैं, और दूसरे परात में तो बहुत आए हुए हैं, आते जाते रहते हैं। ये घूमना फिरना है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये घूमते रहते हैं सब। समय को फास्ट और स्लो किया जा सकता है क्या? समय को रोका जा सकता है? समय तो काल चक्र जो ऐसा है ना कि समय, जैसे मृत्युलोक का समय अलग है, स्वर्गलोक का समय अलग है, ब्रह्मापुरी का समय अलग है, विष्णुपुरी का समय अलग है, शिवपुरी का अलग है, परम धाम का अलग है, महापरम धाम माना ब्रह्मांड का। तो समय को तो कैसे तुम बदल सकते हो? समय को बदलने के लिए तो समय को बंद करना पड़ेगा तुम्हें। तो समय को कौन बंद करेगा? महाकाल प्रलय होगा तब महाशिव महाकाल बन के समय को बंद कर सकता है।
महाकाल चक्र को कौन बंद कर सकता है? जिसके आधार से चक्र चलता है जिसने चालू किया वही रोके। वही रोकेगा ना। ओके। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, फिर वापस बेसिक क्वेश्चन है कि कृष्ण भगवान ने ज्ञान देने के लिए समय को कैसे रोका अर्जुन को, जब वो ज्ञान तो रोक सकता है ना, अपनी 16 कला की पावर थी ना, भगवान कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी। तो उसको अर्जुन को ज्ञान देना था, तो उन्होंने सूर्य को भी रोक दिया, चंद्र सब कुछ समय को भी रोक दिया। रोक सकता है ना। वो एक नहीं थी, वो ऋषि पत्नी थी, उसने भी सूर्य को बांध के समय को रोक दिया था। ऋषि पत्नियां भी कर सकती, ऋषि भी, ब्रह्मर्षि महर्षि, ब्रह्मर्षि की पत्नियां, जो क्योंकि दूर दूर से आए ना ब्रह्मर्षि, दूसरे ब्रह्मांडों से आए, तो ब्रह्म ज्ञान ही उसको, तो वो समय को रोक सकते हैं। सूक्ष्म जगत में आत्मा एक दूसरे को कैसे पहचानती है? अपने सूक्ष्म शरीर को के आत्मा की पावर देखते हैं, वहाँ आत्मा की पावर के आधार से उसके नाम रूप रंग उसका देख सकते हैं, समझ सकते हैं सूक्ष्म जगत में। उसकी अनंत जन्मों के हिसाब से ज़्यादा नहीं, थोड़े कुछ 2-4 आगे 5-10 जन्म देख सकते हैं सूक्ष्म अवतार में भी। थोड़े कुछ जन्म देख सकते हैं, क्योंकि आवरण है ना, आत्माओं पर आवरण है। ये तो बात सच है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी किसी ने 10 जन्म से आगे कभी कोई बात हाँ, ही तो नहीं 5-10 जन्म वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, उसको पावर देकर रेज मार के बुलवाते हैं अंदर। ज्यादा बोलते हैं कि हम महाभारत में 1000 साल, 2000, कोई ज़्यादा कहता है 5000 साल रामायण में थे, समझ लो। इससे ज्यादा तो कोई बोला नहीं। हाँ, तो स्वर्गलोक में रहने वाली आत्माएं या महालोक में रहने वाली आत्माएं भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना जानेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा कल प्रलय की बातें जानेंगे। मगर बाहर से आए हुए हैं ना, वो महाकाल प्रलय की बातें करते हैं। महाकाल प्रलय, ब्रह्मर्षि महर्षि दूर दूर से गैलेक्सी से आते हैं, वो लिखवाते हैं। अपने शास्त्रों में जो भी शब्द लिखे हैं वो इन्होंने लिखवाए, रेज मार के लिखवाया है। तो हमारे ब्रह्मांड के जो शंकर जी है, उनको उनके रचयिता महाशिव जो है, वो संकल्प भेज के टाइम करवा अप करने सकते का हैं, करवा मैसेज दे सकते हैं। सकते तो हैं। महाकाल प्रलय में सब कुछ खत्म कर देते हैं ना, भिजवाने का वहाँ काम नहीं है, सीधा महाकाल प्रलय, सब कुछ खत्म, फिर नया सर्जन विसर्जन ये होता रहता है। बाबूजी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस वक्त धरती पर कितने ब्रह्मा विष्णु महाविष्णु इस वक्त मनुष्य रूप में धरती पर है, कितने लोग होंगे? केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात नहीं करता, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव की बात नहीं करता, गैलेक्सी से आए हुए परम महाब्रह्मांड से आए हुए परम महाशिव, परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा भी, उससे भी बड़े बड़े परम 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 महाविष्णु, परम 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 महाशिव, परम परम महाब्रह्मा आए हुए हैं। सब मनुष्य ग्रेट ग्रेट सब, कुछ आकारी है कुछ साकारी है। यही तो एलियंस हम कहते हैं ना उसको, दूर दूर से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। पर जब वो ह्यूमन बन जाते हैं तो हाँ, तो आते जन्म मरण के चक्र में, कभी आना चाहे तो आ सकता है, मगर उसके पास इतनी पावर होती है कि जन्म मरण के चक्र में अपना सेल डाल के उसको जन्म मरण के चक्र में आते, वो आकारी रूप में रहते हैं। अच्छा, खुद जन्म लेते हैं मगर एक सेल डाल के उसको। तो ऐसी कितनी संख्या होगी शिव महाशिव परम महाशिव की? बेहिसाब। बेहिसाब। अभी जो मनुष्य अवतार में है ना, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की सर्जन जो पहले परात में हुई, वो तो कीड़े मकोड़े बन गए, क्योंकि उसको 1555 खरब साल हुए, तो उसकी आत्मा की पावर तो कुछ भी नहीं थी। हमारा ब्रह्मांड भी 1 कला का है, महाब्रह्मांड 10 कला का है, परम महाब्रह्मांड 16 कला का है, परम परम 20-25 कला, 100 कला मल्टीवर्स का। तो ये ब्रह्मांड की तो ये जहाँ -100 कला में हम बैठे, जहाँ पत्थर जैसा पत्थर लोहा हो, तो वो तो -100 कला हो गई ना। कहाँ परम 100 कला की परम महाकाल अग्नि वो पत्थर को भी पिघला देती है। क्या महाकाल प्रलय दंड है या ब्रह्मांड की करुणा या व्यवस्था? दंड है। दंड है। क्या भगवान ने ये सृष्टि मजे के लिए बनाई थी? मजे के लिए, अपनी मजे के लिए। क्या हमारा ब्रह्मांड प्रयोगशाला है? क्या अनंत ब्रह्मांड में भी ऐसी प्रयोगशाला चलती रहती है? प्रयोगशाला नहीं है, वो ब्रह्म सर्जन विसर्जन करता रहता है, उसके वो अपना एक माइंड में जो भरा पड़ा है ना, वही सर्जन विसर्जन करता रहता है। तो क्या हुआ, उसके अपने इच्छा को पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए सर्जन विसर्जन ब्रह्म महाब्रह्म सब करते रहते हैं। तो भगवान ऐसी सृष्टि क्यों बनाते हैं जब बाद में बोलते हैं कि मोक्ष ले लो या मोक्ष ले लो? ये तो भक्ति मार्ग की बात है। तो मगर ब्रह्म ज्ञानी तो जानता है नहीं कि ब्रह्मांड तो चलने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी तो दूसरे महाब्रह्मांड में जाता है, मगर उसको इससे महाब्रह्म ज्ञानी नहीं होता कि वो महाब्रह्मांड भी महाकाल प्रलय में नहीं रहता। तो वो तो इसलिए तो पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है ना। ऐसी दुनिया नहीं चल सकती, ऐसी दुनिया चाहे
सोलर सिस्टम हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को नया बनाता है, नया, बिल्कुल नया। क्या परम शांति से ब्रह्मांडीय संतुलन संभव है? परम शांति के वाइब्रेशन से? जब परम शांति का वाइब्रेशन तो परम धाम का वाइब्रेशन है ना। हम्म, तो जब आत्म स्वरूप में बैठ के आत्मा ऊंचते ऊंच परम धाम में बेहद के परम पिता को याद करके पावर लेके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो पहले तो उसके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में आते हैं, पावर बढ़ती है का परम शांति के वाइब्रेशन तो पहले स्वयं के अंदर आते हैं ना। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब बदलने लगता है, फिर ओरा बदलता है, फिर घर बदलता है, घर में वायुमंडल में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे फैल के सोसाइटी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरा धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे फैलते जाते, पूरे धरती पर फैल जाते हैं। और ये नेगेटिव जो वायु है, जो नेगेटिव सोच का वायुमंडल बना है, लोगों की नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल बना है। ये कलयुग नेगेटिव सोच से नेगेटिव बनता है ना। सतयुग में लोगों की पॉजिटिव सोच होती तो सतयुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनते क्यों हैं? लोगों की नेगेटिव सोच से। शास्त्र में भी बताया ना, वायु भी 3 प्रकार की है, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु। तो उसमें सबकी चेतना की अवस्था से परम वायु बनता है, कारण वायु। हाँ, तो परम शांति के वाइब्रेशन से परम धाम की वायु बनती है। क्या वायुमंडल कैसा बनेगा? 100 में से कितने परसेंटेज परम शांति के वाइब्रेशन धरती पर होंगे? अभी तो कुछ नहीं है, नहीं। अभी फैलाने पड़ेंगे। 2-3% भी तो पूरी पब्लिक है, इसका 2-3% भी आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो विश्व युद्ध रोक सकता है। तो परम शांति जो है ये एक व्यक्तिगत अनुभूति है या ब्रह्मांड का सत्य? परम धाम की परम सत्य है। परम शांति माना परम धाम में ही होती है। परम शांति, परम आनंद, परमानंद स्वरूप जो शास्त्रों में, वो परम धाम में ही होता है। धरती पर उसको उतारना है। आत्मस्वरूप, आत्मा के अंदर परम शांति है। आत्मा के अंदर आत्मस्वरूप बनो तो परम शांति, परम आनंद का अनुभूति आत्मस्वरूप में ही होता है। देहभान में तो ये देहभान किसका होता है? राक्षस देहभान को मानते हैं। और ब्रह्मर्षि क्या करते हैं? ब्रह्म स्वरूप माना आत्मस्वरूप को मानते हैं ना। अगर महाशिव के पल में अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो हमारी सोच का क्या होगा? मनुष्य के जीवन का मूल्य ही क्या? कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है, महाब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक 100 कला का मल्टीवर्स बदल जाता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो सब प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब आते जाते हैं, पिसते हैं सब आत्माएं। सब आत्माएं भी पिसती है। तो इसलिए तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मर्षि ऊपर चले जाते हैं। तो गोलोक और साकेत लोक ये सब कुछ, ये भी सब कुछ ब्रह्मांड अमर माना नहीं है। सब कुछ खत्म। तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, सब शिवपुरी खत्म। भी कोई अमर नहीं है। कुछ नहीं। कालअग्नि में जलकर सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ब्रह्मा के 14 लोक भी खत्म हो जाते हैं। तो देवताओं की अमरता का भी सत्य कुछ नहीं। तो ये कल प्रलय में ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन में ही 3 लोक खत्म हो जाते हैं। और नीचे 7 पाताल लोक कल प्रलय में ही खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन ही सब, स्वर्ग भी खत्म, नरक भी खत्म। तो परम धाम में आत्माएं क्या करती है? क्या वो चुपचाप बैठी रहती है? निराकारी अवस्था में वो सब नीचे देखती रहती हैं, कोई ऊपर देखती हैं। तो वो परम शांति में, परम आनंद में रहती है। मगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी देखती है ना वो। महाब्रह्मांड में बैठी है कोई, तो महाब्रह्मांड गैलेक्सियों को ऑब्जर्व करती है, देखती रहती है। ऐसा थोड़ी होती वो शांत होती। वो परमधाम में है तो भी तो निराकारी स्टेज है, मगर उसके अंदर निराकारी मन तो है ना। जैसे निराकारी मन, देवताओं के पास आकारी मन और मनुष्य के पास साकारी मन। तो फिर मोक्ष मतलब कौन सा विश्राम? निराकारी विश्राम या आकारी मोक्ष विश्राम? माना विष्णुपुरी चले गए तो जन्म मरण के चक्र से निकल गए, इनको मोक्ष कहते हैं। धरती पर मन जन्म मरण के चक्र से ऊपर चले गए, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परमधाम चले गया तो उसको मोक्ष हो गया ना। तो ये तो फिर ब्रह्म हो गया ना। ये तो मोक्ष रियल में तो कहाँ हुआ? महाब्रह्म को मोक्ष नहीं है, परम महाब्रह्मण यूनिवर्स को मोक्ष नहीं है, गैलेक्सी को मोक्ष नहीं है, मल्टीवर्स को मोक्ष नहीं है। मल्टीवर्स भी एक सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो मोक्ष के बाद भी आत्मा आगे वहीं ठहरती है या आगे जाना चाहे तो जा सकती है? आत्मा की कैपेसिटी है। अगर 5-6 कला की है तो दूसरी गैलेक्सी में जा सकती है। अगर 16-20 कला की आत्मा है तो दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है। और 20-25-30 कला की आत्मा है तो दूसरे ग्रेट यूनिवर्स में जा सकती है। अगर 100 कला से ज़्यादा पावरफुल आत्मा है तो दूसरे मल्टीवर्स में जा सकती है।
क्या आत्मा का लक्ष्य प्रलय से बचना है? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही प्रलय से बचना है। प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय से बचने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्रलय से परे है। हाँ, ज्ञान प्रलय से परे है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान। तो प्रलय जो है ये समय के कारण होते हैं या चेतना के भार के कारण होते हैं? चेतना के भार से कारण सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, लोगों की नेगेटिव सोच आत्मा गिरती कला में आती है। तो सतो रजो तमो तीन अवस्था में आत्मा गिर जाती, तमो प्रधान होती है, तो धरती भी तमो प्रधान हो जाती है। तत्व, पांचों तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं, तो दुखदायी हो जाते हैं। इसलिए फिर उसका विनाश करना पड़ता है, फिर नए तत्व बनाने पड़ते, नई धरती बनानी पड़ती, स्वर्ग नर्क सब कल प्रलय में विनाश हो जाते हैं। आजकल के यंग लड़के जो है वो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, उसमें उसको देख के कुछ लोग जो है इंटेलिजेंट ये लोग बोलते हैं कि हम एक सिमुलेशन में फंस गए, हम एक कोड में फंस गए, तो मतलब कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता, सब फंसे ही रहेंगे इस नहीं, कोड में ऐसा नहीं है ना। वो कहते हैं कि भाई तो इस ब्रह्मांड के भी ज्ञान है, तो तुम्हारे पास महाब्रह्मांड का ज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान है, तो तुम महाब्रह्मांड में जाओ। तुम 6, 7, 8 कला की आत्मा हो, तो ब्रह्मर्षि जैसे होते हैं ना, ब्रह्मर्षि चले जाते हैं ना ब्रह्म लोक में से ऊपर, जहाँ से आए वह चले जाते हैं, दूसरे स्टार पे चले जाते हैं। एक स्टार बना, दूसरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो जो स्टार दिखते हैं तो सारे ब्रह्मांड है। तो ज्ञान है तुम्हारे पास, 100 कला की पावर है, तुम मल्टीवर्स से पार जा सकते हो। तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो आत्मा की पावर जगेगी। आत्मा निराकारी स्टेज में पता लग जाएगा कि भाई मैं तो दूर गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, मल्टीवर्स से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से आत्मा जान सकती है अपने आप को, स्वयं को जान सकती है। तो जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है आत्मा। बाबू जी, आपका भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3 जो है वो वीडियो आ चुके हैं। अभी हमने 24 के एंड में आई थिंक बनाए थे, और काफ़ी सारे मतलब 2-2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, कईयों में 1.5 लाख 2 लाख लाइक आई है। तो लोग जो है वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उन समय के इंतज़ार करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो, अभी समय का इंतजार मत करो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, स्व परिवर्तन करो, आत्मस्वरूप बन के ब्रह्मज्ञानी बनो, और बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो। जैसे मेरी सुप्रीम कल की अवतार पर वीडियो है, तो कल की अवतार नहीं होना है, सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी सब बदल देगा, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट गेट, तो ये सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए आप आत्मस्वरूप में आत्मज्ञानी बनो, घर गृहस्थ में रहकर। गृहस्थाश्रम, भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, गृहस्थाश्रम सबसे ऊंच आश्रम है, और घर गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बनकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित को स्व परिवर्तन करो। तो अपना घर बदलो, घर को लाइट हाउस बनाओ। बापूजी, जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देखेंगे उनके मन में ये होगा कि बापूजी बोल रहे हैं नया मल्टीवर्स बन रहा है, या बना रहे हैं, या बनने वाला है। बनने वाला है ना, बनने वाला है। तो ये लोगों को मतलब ये समझ नहीं आती कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि ऐसे अब साइंस से बताया कि भाई ब्रह्मांड में मतलब प्रतिपल बन रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं। जैसे साइंस अब मान रही है कि आधे घंटे में एक गैलेक्सी ख़त्म हो गई, नई बन गई, कुछ नहीं था वहाँ बन गया, जो था वो गायब हो गया। तो शास्त्रों के हिसाब से तो प्रतिपल बन ही रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, लेकिन अब ये होने वाला है, ये किसी को मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए देखो, साइंस वाले कहते हैं यूनिवर्स एक पॉइंट में से सब बिग विस्फोट बैंग में से बिग निकला। बैंग से बना। साइंस वाले मानते हैं। 13.8 बिलियन ईयर तो ये एक पर ब्रह्म परमेश्वर का परम महाब्रह्म का अंश पावर से सब कुछ यूनिवर्स बना। यूनिवर्स से खरबों अनंत अनंत गैलेक्सियाँ बना, एक गैलेक्सी में अनंत अनंत सोलर सिस्टम बना। तो ये सब कुछ जो बना है, जिसका जो बना है, सर्जन हुआ है, वो विसर्जन होना ही है, चाहे मल्टीवर्स हो, चाहे यूनिवर्स हो, गैलेक्सी हो। और जैसे ये खत्म होगा फिर एक नया बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मल्टीवर्स तो हमेशा के लिए हमेशा लेगी, अविनाशी रहेगा मल्टीवर्स, नया मल्टीवर्स, नया मल्टीवर्स सदाकाल के लिए। सदाकाल के लिए 200 कला का परमधाम का बनेगा, 200 से 500 कला का। कौन सी आत्माएं उसमें जाएंगी? जो आत्मज्ञान लेगी, ब्रह्म ज्ञान लेगी, और स्व परिवर्तन करेगी, और विश्व परिवर्तन करेगी, बेहद के विश्व कल्याणकारी बनेगी, बेहद के विश्व सेवादारी बनेगी। वो आत्माओं का पावर मिलेगा, उन आत्माओं को पावर की कमाई करेगी, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर दिलवाएगा,
और ऑलमाइटी ऑथोरिटी पावर इन बच्चों को दिलवाएगा, आत्माओं को आत्मा की पावर मिलेगी, और आत्मा की पावर की कमाई करेंगे तो नए मल्टीवर्स में आएंगे। तो ये तो तय हो गया, मतलब एक सीधी सी लॉजिक की बात है कि ये कोई नई बात नहीं हो रही, मतलब ऑलरेडी ये मल्टीवर्स आपने बताया ना 2 बार बन चुका है, ये 2 तीसरी बार बार। विसर्जन हो चुका है, तीसरी बार ये सर्जन हुआ। अभी हम जहाँ पर प्रेजेंट समय में है, ये तीसरी बार वाला मल्टीवर्स है। तीसरी बार वाला तो मल्टीवर्स गिर ऐसे गया है 2 मल्टीवर्स जो बन चुके हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ? वही सर्जन विसर्जन करके तमो प्रधान बन गया, तो फिर उसके क्रिएटर ने वो वापस, जैसे ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन होता है, गैलेक्सी का सर्जन विसर्जन, यूनिवर्स का विसर्जन विसर्जन, ऐसे मल्टीवर्स का भी सर्जन विसर्जन। बाबूजी आज एक मैंने रील देखी, उसमें ऐसा बोल रहे थे कि हर, जैसे उसने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर आप पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर चले जाओ तो जो रामायण महाभारत धरती पर हो रही थी तो उसका प्रकाश वहां तक पहुंचा होगा। तो अगर आप 40 प्रकाश वर्ष चले जाओ दूर तो आप उसको देख सकते हो कि धरती पर वो हो रहा है। क्या ऐसा होता है? आकाशीय जो रिकॉर्ड है, ब्रह्मांड के आकाशीय रिकॉर्ड, जहाँ तक उनका वाइब्रेशन गया हुआ है, तो वहाँ से उसके आकाश में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ जाके कोई भी वो आकाशीय रिकॉर्ड में से आत्मस्वरूप में होकर वो आकाशीय रिकॉर्ड को अपने आत्मा में लाके वो देख सकता है। तो ब्रह्मर्षि कैसे देखते थे सब कुछ? क्या ये चीज एआई कर पाएंगे फ्यूचर में? आगे चलकर करेगा, एआई डेवलप होगा, अभी बहुत कह रहे डेवलप होगा। क्वांटम एआई आने वाला है, इससे भी फास्ट आएगा। सुपर क्वांटम एआई आएगा, मगर उससे पहले विनाश हो जाएगा, क्योंकि 2000 एआई बचा नहीं पाएगा दुनिया को, लोगों वो को। विनाश कर देगा सब। बचना है तो बेहद की आत्माएं जागे उठे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, आत्मस्वरूप में स्थित होकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे तो बच पाएगा। बाकी तो 29 के एंड में तो विनाश होना ही है। उसको कोई बचाने के लिए बेहद की आत्माएं जागे, 2-3% आत्माएं जागे और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, सारी वायुमंडल बदल दे तो सब बदल जाएगा, सबकी सोच बदलेगी, सबको परम शांति। ऑलमाइटी रोक लेना, इसे विनाश क्यों होने दे रहे हैं? उसको रोकना चाहिए ना। वैसे भी काल अग्नि तो होने वाली है ना, क्या विनाश से पहले काल अग्नि तो होती है ना, फिर नई दुनिया। देखो पहले कहते हैं ना सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा। वो बराबर है। तो कलयुग में काल अग्नि में सब जलता है, फिर सतयुग आता है ना। हाँ, ये एक प्रोसेस है, ये एक बात हम प्रोसेस समझ है। तो रहे काल अग्नि में सब जलेंगे, फिर नए पावर उतार के नहीं बनाएंगे, नहीं बने, पूरा मल्टीवर्स नया बनेगा। हैं। चलिए, मैं उसके बारे में और क्वेश्चन आपसे लूंगा, लेकिन अभी मेरे को ये इसमें क्लियर करना है कि अगर अभी 8वां मनवंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अभी तो 5 साल नहीं चलनी है धरती, ये यहाँ तो धरती पर परमधाम उतारना है। बेहद के बच्चे यहाँ ये धरती को परम लाइट हाउस बनाएंगे, अहमदाबाद के अंदर तपस्या करके। अहमदाबाद लाइट हाउस बनना है, हमने बोला कई बार। तो यहाँ धरती पर बेहद की आत्माएं तपस्या करके ऊंचते ऊंच परमधाम से पावर नीचे उतार के ये पूरी धरती की लाइट हाउस बनना है, ये पूरा परम धाम बनना है। तो ये ब्रह्मा का दिन रात वाला सिस्टम क्यों बना? ब्रह्मा का दिन और रात जो होता है, जैसे ब्रह्मा का दिन में 1000 चतुर्युग घूम जाते, 14 मनवंतर घूम जाते हैं, तो 4 अरब 32 करोड़ साल होता है दिन में, और इतनी रात होती है। हाँ ठीक है। तो ये पहले से, मतलब केवल ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात है, नहीं ये तो कोई एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, एक ब्रह्मांड की बात नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये सारी प्रोसेस हो रही है महाब्रह्मांड में। महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी, गैलेक्सी में, आकाश गंगाओं में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है, प्रतिपद अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो समय, जैसे ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड तुम रह जाओ तो धरती पर 1 लाख साल होता है। बिल्कुल सही। देवताओं का 1 दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है। तो ऐसी तरह हमारा जो वीडियो में बताया ना, कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड पे, तो समय का चक्र किसके आधार से चलता है? तो बाबूजी वापस थोड़े से बेसिक क्वेश्चन वापस लेते हैं कि क्या अनंत ब्रह्मांड के रचयिताओं में से कोई एक क्रिएटर अपने क्रिएशन को संकल्प बंद करके मतलब वापस ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं? देखो, जो ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसको ही सोचना बंद करना पड़ेगा ना। जब उसने सोचा एक से मैं अनेक हो जाऊं, तो उसको ही सोचना बंद करना पड़ेगा ना।
तो वो तो ही ब्रह्मांड सोचना बंद करेगा ना। वो जो सोचेगा वही ब्रह्मांड करेगा, समझ ठीक में। है, ठीक है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर करवाएंगे, हम्म, समझ में। तो सोचना किसको बंद करना, अब ब्रह्म तो बंद नहीं कर सकता। अब महाब्रह्म को, महाब्रह्मांड के मालिक महाब्रह्म है, उनको सोचना बंद करना पड़ेगा। अब उनका भी रचयिता परम महाब्रह्मांड है, परम महाब्रह्म है, तो उसको सब अल्टीमेटली तो मल्टीवर्स के मालिक हैं, 100 कला के परम 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 महाब्रह्म, उसको बंद करेगा सोचना का। मगर सोचने से क्या, उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। तो ये सभी ब्रह्मांडों में जो विनाश का तरीका सेम ही रहता है, क्रिएशन सेम, सब। सेम। देखो ब्रह्मांड का ब्रह्म ही एक समान है, ब्रह्मांड के अनंत अनंत, ब्रह्मांड के दादा अनंत ये अनंत कह तो ब्रह्म सबका ही राजा ये महाब्रह्म कि- की रचना है। तो जो महाब्रह्म अपने बाप से सीखा है तो सारे बच्चे हैं ना, तो महाब्रह्म से सिखा हुआ सारे ब्रह्म है, तो उनके अंदर संस्कार भी वही है, ज्ञान भी वही है, संकल्प भी वही है, सोच भी वही है, तो सब वही करेंगे ना। तो बापूजी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने देखा कि सतयुग में पहले कुछ विष्णु के और शिव के अवतार आए, फिर द्वापर में भी आए, फिर त्रेता में भी आए, फिर कलयुग में भी आने वाले। तो ये जितने चतुर्युग चलते जाएंगे तो क्या अवतारों को बार बार आना पड़ेगा? देखो हमेशा धरती पर जब धर्मग्लानि का टाइम आता है ना, तब भगवान विष्णु पालन करता है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। शंकर तीसरी आंख खोल के विनाश, काल अग्नि में जलाकर विनाश कर देता है। मगर पालना का काम भगवान विष्णु के ऊपर है ना, ठीक है। तो उसको बार बार असुरों का विनाश करने के लिए धरती पर आना पड़ेगा ना। नहीं वो ठीक है, पर ये हर चतुर्युग में यही सिस्टम चलता रहेगा? हमेशा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तो राम और कृष्ण भी आते रहेंगे? आते जाते हैं, हर कोई नाम अलग अलग देते हैं, मगर अवतार तो विष्णु के होते रहते हैं ना। नहीं ठीक है, पर ये क्या इनको वो बोर नहीं होते? ये ऐसा सिस्टम ही क्यों करने देते हैं? बोर क्यों हो जाएंगे? फिर तो जब महाकल प्रलय में जो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ही तो इस ब्रह्मांड का क्रिएटर है ना। असली क्रिएटर कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो ब्रह्म का जो ब्रह्मांड का सर्जन करता है, तो वो निराकारी से आकारी बन के फिर वो सारे सृष्टि का मैं एक से अनेक हो जाऊँ, वो संकल्प करके वो सब त्रिदेव बनाता है, फिर सारी परम पुरुष बनाते हैं, फिर ये सब पूरा ब्रह्मांड चलाता है ना। तो परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है, उसके अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ा रहता है ना, ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत, फिर विनाश करा देगा वो ब्रह्म। सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म के अपने अंदर संभालेगा, अपने अंदर से निकाला है अपने अंदर ही संभालेगा। ऐसी तरह महाब्रह्म मतलब निराकार। तो ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या ये बार बार ऐसे चक्र चलाने जरूरी है? सत्यु के बाद ही खत्म मगर कर लेना चाहिए? ब्रह्म के अंदर सब कुछ जो रिकॉर्डिंग पड़ा होगा वो ही त्रिदेव के द्वारा कराएगा ना। उसके अंदर वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा क्या? तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग और कुछ पड़ा ही नहीं है। तो उनको ऐसी दुनिया क्यों चलने देते हैं? इतनी बार चल गई, बार बार वही ब्रह्मा, फिर वही सिस्टम, बार बार चतुर्युग, बार बार कलयुग। देखो क्यों नहीं बदल लेते इसको? एक बात बताओ, एक बैल है, बैल को खेत में जोता जाता है, तो खेती के अलावा बैल को कुछ आता है? नहीं आता है। ऐसी तरह ये ब्रह्म के अंदर यही पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग, अनंत अनंत ब्रह्म, अनंत अनंत ब्रह्मांडर, ब्रह्मांड के क्रिएटर के अंदर यही रिकॉर्डिंग पड़ा। अच्छा ये बताइए कि ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में सेम सिस्टम चलता है? सेम सिस्टम। ये गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड में भी सेम सिस्टम चलता है? महाब्रह्मांड का जो ब्रह्म का क्रिएटर महाब्रह्म है, तो उसने महाब्रह्म ने एक संकल्प किया और अनंत अनंत ब्रह्म पैदा हो गए। ठीक है। तो वो भी जो सोचता है, देखो महाब्रह्म ने एक संकल्प करके अनंत अनंत ब्रह्म पैदा कर दिए, तो महाब्रह्म निराकारी से आकारी बना, तो आकारी महाशिव बना। ठीक है। तो महाशिव यहाँ ब्रह्म के अंदर सेम वो डायरेक्शन तो अपने रचयिता से लेंगे। ठीक है। तो वो निराकार ब्रह्म से वो आकारी आदि शिव आदि बना, फिर आदि वहाँ महाशिव ने महाशक्ति को निकाला, यहाँ शिव ने शक्ति को निकाला, आदि शक्ति को। फिर वहाँ महाशिव महाशक्ति ने मिलकर महाविष्णु को निकाला, तो यहाँ शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को निकाला, वहाँ महाविष्णु ने महाब्रह्मा को निकाला, तो यहाँ विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो वहाँ सात पूरे वहाँ आउटर में महापरम पुरुष पैदा किए ब्रह्मा ने, तो यहाँ ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष पैदा किए, 60 लोग बनाए। तो बाबूजी जैसे तो आया कहाँ से, डायरेक्शन कहाँ से आया? अपने बाप से आएगा ना, अपने क्रिएटर से आएगा, अपने रचयिता से आएगा। तो मेरा अब महाब्रह्म के अंदर भी परम महाब्रह्म से आता है वो, तो उसके अंदर परम 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 बेहद से आता है सब।
तो ये जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है, मतलब 2 ट्रिलियन महाब्रह्म है, वहां पर भी सेम सृष्टि चलता है? जहाँ महाब्रह्म गैलेक्सी है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा है, वहाँ भी महाशिव भी तो रचयिता है, परम महाशिव नहीं, यूनिवर्स का मालिक है 16 कला का। तो यूनिवर्स का मालिक परम महाब्रह्म एक संकल्प से अनंत अनंत महाब्रह्म क्रिएट करके वो जो परम महाब्रह्म भी जो कार्य करता है वही महाब्रह्म करेंगे। तो ये कह सकते हैं क्या जैसे कृष्ण है, कृष्ण ने अपने अनंत रूप निकाले, जैसे एक फोटो भी है इस्कॉन वाली कि भाई महाविष्णु के श्वास में से ऐसे ब्रह्मांड बनते हैं और खत्म हो जाता है। तो क्या एक कृष्ण ने अपने अंदर से या एक विष्णु ने अनंत रूप निकाल के वो ऐसे हर ब्रह्मांड में भेजते हैं वो लोग? महाविष्णु का वो फोटो, महाविष्णु का फोटो, महाविष्णु तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालनहार है, महाविष्णु का है, परम महाविष्णु का है। तो गैलेक्सियों में भी तो वो पालना करता है ना। परम महाविष्णु सारी 2 ट्रिलियन गैलेक्सी, तो वो केवल ये तो विजिबल यूनिवर्स की अभी तक 93 बिलियन लाइट ईयर तो विजिबल कुछ भी नहीं है, हमारा यूनिवर्स का अंश मात्र भी नहीं है। जी। तो परम महाविष्णु हो सब पालना तो करते हैं ना। तो ये मुझे तो यही होता है कि बार बार राम और कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांडों में यही उनकी ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी है। जब देखो मनुष्य आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आती है, ऐसी तरह ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी महाकाल प्रलय में, वो महाकाल प्रलय में यहाँ ब्रह्मांड भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता। तो ये सब का मैनेजमेंट कौन करता है? ये ट्रिलियन गैलेक्सी, महाविष्णु, परम महाविष्णु, जैसे महाशिव है, महाब्रह्म है, वो पूरे ब्रह्मांडों का कंट्रोल करता है, करवाता है ना। जैसे ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव द्वारा पूरा ब्रह्मांड चलवाता है ना, ऐसी तरह महाब्रह्मांड जो है गैलेक्सी है, तो अनंत अनंत गैलेक्सियों में जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव है, महाशक्तियाँ हैं, वो चलाती है ना। तो वो चलाती है ना, एक सिस्टमेटिक मैनर में चलता है। ऐसी तरह परम महाविष्णु है तो परम महाविष्णु है, परम महाब्रह्मा है, परम महाशक्तियाँ हैं, तो वो सब चलाती है ना, क्रिएटर चलवाता है। बाबू, अब एक बेसिक क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि वो कौन से मनवंतर की आत्मा है? क्या वो पहली बार धरती पर आया है या अनंत बार? कैसे पता देखो चलेगा? हर कोई आत्मा के अंदर सबसे पहले तो अपनो आत्मज्ञान ले, आत्मा समझे ना, तो आत्मस्वरूप बन जाए ना। तो आत्मा के ऊपर के आवरण में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो उसको आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट कहाँ से आया हूँ, वो उसके आत्मा में ऊपर के आवरण में रिकॉर्डिंग है। तो वो उसको आत्मदर्शन कहते हैं ना, आत्मदर्शन। तो खुद की आत्मा का दर्शन हो जाएगा, मगर उसके आत्मज्ञान चाहिए और ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म से हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाए ना, तो ब्रह्म स्वरूप बन जाए, तो ब्रह्म से कनेक्शन हो जाए, तो उसकी आत्मा से पावर आएगी परम धाम से, तो उसकी आत्मा का सारे आवरण निकल जाएंगे। अभी तो आवरण चढ़े ना, 5 तत्वों का आवरण, फिर कर्म बंधन का आवरण, कर्मों का हिसाब किताब का आवरण। इसलिए आत्मस्वरूप नहीं बन सकता, आत्मज्ञान ही भूल गया मनुष्य, अपने आप को ही भूल गया, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि बार बार नया नया नाम, शरीर, नई सभ्यता में वो आती रहती है, आत्मा आती रहती है ना, जन्म मरण के चक्र में आना माना नया नाम रूप रंग सब कुछ अलग। तो इस सृष्टि में बार बार ये नष्ट हो जाना, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या? कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़ा जैसा, सर्जन विसर्जन सब। जैसे एक बात बताऊं, ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मांड का क्रिएटर है, वो अपनी पावर से ब्रह्मांड को क्रिएट करता है, चलाता है, ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा वो चलाता है, त्रिदेव द्वारा चलाता है। मगर उसकी तो 1 सेकंड में सर्जन करता है और दूसरी सेकंड में तो विसर्जन हो जाता है। पर ये तो अमर बना के श्राप जैसे देने वाली बात हो गई ना, कि जा तू आज से अमर है, लेकिन धक्के खा रहे हैं इतने। अमर, तो क्या अमर का फायदा, क्या अमरत्व का फायदा? इस ब्रह्मांड का परम धाम भी तो 1 सेकंड के लिए ही बनता है। और जैसे ब्रह्म है, हमने बोला ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, शास्त्रों में लिखा है ना। जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो ब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है, त्रिदेव की कोई वैल्यू नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्म भी की वैल्यू नहीं है, महाब्रह्म की भी वैल्यू नहीं है, महाशिव महाब्रह्मांड समय से परे कोई नहीं है,
समय इससे से ऊपर समय तो ऊपर काल चक्र है, समय का चक्र, महाकाल है, कालों का काल महाकाल है ना, तो काल चक्र कौन चलाता है? तो समय से परे कौन समय है? सभी का, जो सर्जन विसर्जन होता है उनका सभी का समय होता है ना। तो समय से महाकाल, परे कौन? महाब्रह्म, महाशिव का भी समय होता है, महाकाल प्रलय में वो भी सब चक्र घुमाते रहते हैं। परम यूनिवर्स का भी विनाश होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी विनाश होता है, मल्टीवर्स का होता है, 100 कला का यूनिवर्स। मल्टीवर्स माना परम 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 100 बार बोलो ना, इतनी पावर की ऊर्जा, 100 कला की पावर की ऊर्जा। हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, वो भी विसर्जन होता है, मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता है। इसलिए ये तो मृत्यु लोक हमेशा बनता है। मृत्यु लोक फिर क्या वैल्यू है? कोई मृत्यु लोक में मनुष्य ज्ञान नहीं है ना, इसलिए। तो हम कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ और इसका कब अंत होगा, ये चक्र का कभी पता कर सकते हैं? महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी में जाकर ऊपर से देखो ना ब्रह्मांड, तो आपको दिखाई देंगे प्रतिपल सामने से ब्रह्मांड बना है, सर्जन हुआ है, 1 सेकंड में विसर्जन हो गया, प्रतिपल अनंतान। तो आप जब महाब्रह्मांड में जाओगे तो गैलेक्सी का पता लगेगा, मगर जब आप यूनिवर्स में जाओगे तो गैलेक्सियां हैं, कई ट्रिलियन एंड ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं, तो ऊपर को देखोगे गैलेक्सियां भी प्रतिपल उसके परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स के 16 कला के हिसाब से, तो गैलेक्सी अभी एक पल में वाइंड सर्जन होती है, विसर्जन होती है गैलेक्सी अभी। बाबू जी, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि स्थूल जगत में जैसे वृंदावन है, तो क्या सूक्ष्म जगत में हाँ भी है ना, वृंदावन गोलोक है ना विष्णुपुरी में। गोलोक। विष्णुपुरी में जैसे यहाँ गोलोक है ना, हम्म। ऐसे ही वो वहाँ गोलोक है, फिर सब है, साकेत धाम है। विष्णु के जितने अवतार हुए ना 24 अवतारों के 24 धाम ऊपर है। अच्छा, वहाँ बेहिसाब आत्माएं रहती है वहाँ, विष्णु का रूप धारण करके। ओके। 14 मनवंतर का जैसे हमारे शास्त्रों में काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 7 मनवंतर जा चुके हैं, उसके अंदर में जो 71 चतुर्युग है उसमें भी 27 पूरे हो चुके हैं, 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज लोग पहली बार सुनने वाले हैं, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि शास्त्रों में भी जो बात बताई है कि अगले जो 7 मनवंतर होने वाले हैं वो भी बड़े गजब की बातें शास्त्रों में हैं। तो शुरुआत बाबूजी यहाँ से करते हैं। क्या ये मनवंतर वाला ये जो हम देख रहे हैं कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, लेकिन ये मनवंतर भी कितने हो चुके होंगे? मतलब ये तो ब्रह्मा का 1 दिन हो गया या ब्रह्मा का 1 साल हो गया, आप बताइए। देखो, ब्रह्मा के एक दिन में माना कल्प, ब्रह्मा का एक दिन माना एक कल्प जी। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। जी जी। और एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। युगांतर माने 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर। जी। तो एक मनवंतर को 71 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है एक मनवंतर का समय? तो 14 मनवंतर, अभी हमारा 6 मनवंतर पूरा हो गया है एक कल्प में। 7वां मनवंतर चल रहा है, उसका 28 का युगांतर और उसका कलयुग चल रहा है। मगर ब्रह्मा का 100 साल में, ब्रह्मा का 50 साल पहले पूरा हो गया है, दूसरा पराग चल रहा है। दूसरा पराग चल रहा है। उसमें ब्रह्मा का पहला दिन, मतलब पहला कल्प का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो आप देखो, ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो कितने मनवंतर होंगे? पहले पराद में ब्रह्मा का पहला पराद, तो पहला पराद माना 50 साल, तो पहले पराद में कितने मनवंतर हुए होंगे, कितने युगांतर हुए होंगे? ब्रह्मा का एक दिन का एक कल्प प्रलय में 1000 युगांतर, 14 मनवंतर होते हैं। तो ब्रह्मा के 50 साल में, ब्रह्मा के 50 साल में माना 1555 खरब साल, कितने? 1555 खरब साल। उसके बाद 20 अरब और हाँ, तो वो तो राउंड अबाउट ले लेते हैं फिर भी, क्योंकि ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है ना। जी जी जी। तो 50 साल में, ब्रह्मा के पहले परात के 50 साल में कितने मनवंतर जा चुके होंगे? बाबूजी, उससे भी थोड़ा और डीप में चलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने पहले बताई थी, लेकिन आज जो मेरा क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन से भी ऊपर जाके है कि ऐसे अब तक इस हमारे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हो चुके होंगे?
ब्रह्मा तो आते जाते रहते हैं। ब्रह्मा कोई जैसे इंद्र बदलते रहते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। ब्रह्मा एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है। क्या जब वो ब्रह्मा अजर की अमर पावर, अविनाशी नहीं है? जब अजर अमर अविनाशी नहीं है? नहीं, अविनाशी पोस्ट ब्रह्मा की नहीं है। तो ये अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे कितने ब्रह्मा आते जाते रहते होंगे? बहुत ब्रह्मा तो बहुत बदलते रहते हैं, क्योंकि महाकल्प प्रलय में जब ब्रह्मांड का, जब देखो 4 युग होते, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय। तो महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं रहता ना। ये तो तो आपने अपने बताया है त्रिदेव है ना, महाकाल, हाँ। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव भी नहीं रहते। हम्म। और महाकाल प्रलय में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है। बाबू जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये सामने आता है कि 7 मनवंतर अभी चल रहा है और अभी 7 जो आने वाले हैं, तो एक उसमें शास्त्रों में लिखी हुई बात बता रहा हूँ कि अभी जो आने वाले जो 13 और 14वां जो लास्ट मनवंतर होगा, वो तो कह रहे हैं कि सब लोग प्रकाश के होंगे, शरीर भी प्रकाश के होंगे, मनुष्य भी प्रकाश के होंगे। क्या ये बात उनको कैसे पता? और ये फ्यूचर की घटना है, आप क्या मानते हैं? क्या इस तरीके से होता आया है पहले भी या पहली बार? पहले मनवंतरों में मैंने जो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है, पूरे ब्रह्मांड का आदि मध्य और अंत का पूरा समय मैंने जो कालचक्र देखा है जी, तो उसमें ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं तो मनवंतर अगर धरती परम प्रकाश की हो जाए तो धरती तो परम धाम हो गया, तो फिर तो उसको मनवंतर प्रलय की क्या जरूरत है? वो तो है ही। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय क्यों होते हैं? जब धरती पर बहुत पापाचार अत्याचार हो जाता है और धरती पर 5 तत्व भी बहुत तमोप्रधान हो जाते हैं, तब कल्प प्रलय में धरती भी नहीं रहती ना। मनवंतर में भी धरती पर एक भी मनवंतर माना मनुष्य शत्रुपा का टाइम पूरा हो जाता है, तो मनुष्य शत्रुपा भी नहीं बचते ना। तो उनकी आत्मा का क्या होता है? वो तो आत्मा तो रहती है ना, आत्मा रहेगी, चाहे अर्ध प्रलय तो वही हो, मनु फिर अगली जन्म में फिर नहीं वो दूसरा आएगा, वो ब्रह्मा डिसाइड करेगा। अच्छा, ब्रह्मा डिसाइड। ऊपर जो दो देवी उनकी देवता, आत्मा का क्या होगा फिर? वो ऊपर दूसरे तीसरे, या तुम यहाँ सूक्ष्म में रहेगी, फिर तपस्या करके दूसरे भूभुर लोक में या स्वर्ग लोक में चली जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जब एक मनवंतर से दूसरा मनवंतर चालू होता है, तब धरती पर जो आत्मा है मनुष्य, उनका क्या होता है? जब मनवंतर में पूरा मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है, जल प्रलय होता है, पूरे पहाड़ों तक जल प्रलय होता है, पूरे पहाड़ों पर भी कोई ऋषि मुनि बैठा हो तो वो भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये सभी आत्माएं तो बचती है ना, शरीर से शरीर खत्म हो जाता है जल प्रलय में, तो वो आत्माएं सूक्ष्म में 3 तत्वों के शरीर में सूक्ष्म में चली जाती है। फिर जब दूसरा मनुष्य शत्रुपा आता है तो मनुष्य सृष्टि जब नया शुरू करता है तो वो धीरे धीरे वो आत्माएं फिर धीरे धीरे धरती पर सतयुग में आती है। फिर सतयुग शुरू होता है, मनवंतर का सतयुग, पहले मनवंतर का सतयुग शुरू होता है, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ही 71 बार घूम जाते हैं, तब दूसरा मनवंतर होता है, ऐसे दोबारा तो वही आत्माएं फिर रिसाइकल होती रहती है? नहीं, कुछ आत्माएं तो पुरुषार्थ करके ऊपर दूसरे भूभुर लोक में, गांधर्व किन्नर यक्ष लोक में भी चली जाती हैं, स्वर्गलोक में भी तपस्या करके स्वर्गलोक में भी चली जाती हैं, कोई महालोक, जनलोक, तपलोक भी चली जाती हैं। जिसको मोक्ष मिला उसका क्या? तो मोक्ष तो जन्म मरण के चक्र से धरती पर से मोक्ष मिलता है। ठीक है, आत्मा तो रहेगी, आत्मा तो रहेगी ना, आत्मा ऊपर चली जाती है, या विष्णुपुरी या गोलोक। वो तो विष्णुपुरी भी, जो विष्णु को मानने वाला है तो विष्णुपुरी जाएगा, शिवपुरी मानने वाला है तो शिवलोक जाएगा, आदि शक्ति को मानने वाला तो आदि शक्ति के पास जाएगा, और जो पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाला है तो ब्रह्मलोक माना परमधाम जाएगा। तो उसी टाइम पर भी मृत्यु लोक खत्म होता है, सूक्ष्म लोक तो रहता है ना, आत्मा ही सूक्ष्म में तो रहती है ना, आत्माओं को तो विनाश नहीं होता उसी टाइम पर मैं यही जानने का मेरी कोशिश थी कि जो मनवंतर में मान लीजिए कि आज ही दुनिया खत्म हो गई, आज जो आत्मा जिस स्थिति में है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई आत्मा में थोड़ा प्रकाश बाकी है या किसी का कर्म बंधन बाकी है, उसका प्रारब्ध बाकी है, और आज टाइम अप हो गया, तो ये सब आत्माएं नए परार्थ में उनकी क्या सिचुएशन हो? क्या वही कर्म बंधन के साथ फिर उनको भेजा जाएगा या फिर रिन्यू करके बढ़िया बना के भेजा जाएगा, या उसकी आत्मा में प्रकाश डाला जाएगा, या वैसे के वैसे ही आएगी जैसी अभी दुखी है, वो कैरी फॉरवर्ड उसका होगा? देखो, जब आत्मा अर्ध प्रलय या प्रलय होता है या कल्प प्रलय भी होता है, ठीक है, तो आत्माओं की जो स्टेज होती है ना, अंतमति सो गति, शरीर छोड़ते वक्त, ठीक है, आत्माओं को जो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं तो उसके अंत में जो
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता है तो वो तो सूक्ष्म में भी जाता है ना। जाता है। मगर कई बार सूक्ष्म में जाके वो पुरुषार्थ करती है आत्माएं, ठीक है। तो वो ऊपर दूसरे लोक में तीसरे लोक में क्या जाती हैं। मौका मिलता है उनको पुरुषार्थ करने का? हाँ, हमेशा आत्माओं को पुरुषार्थ करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सृष्टि पे ही मौका मिलता है। अच्छा। ये तो देवता और असुर धरती पर आकर यज्ञ करके भाग्य बनाते हैं। तो ऐसी तरह सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म जैसे हमारे यहाँ भी भूत प्रेत आत्मा है, तो वो सूक्ष्म में भी यज्ञ हवनों में भाग करवाते हैं। नहीं, ये लोग सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी ये बड़े बड़े पंडाल लगाते, खाना खिलाते हैं। तो सूक्ष्म जगत वाली भूत प्रेत आत्माएं भी, जैसे वो नहीं है वो पूरा 7 दिन में उसको मोक्ष मिल गया परीक्षित राजा परीक्षित को, तो 7 दिन का ज्ञान सुना तो मिल गया। तो सूक्ष्म जगत में एक भूत नहीं था, हाँ को कौन सा था वो भूत, 7 दिन का उसने वो ज्ञान सुना, गीता भागवत गीता ज्ञान सुना। हाँ, दो भाई थे, उसमें से एक भाई था। हाँ, तो एक मर गया, भूत बन गया था ना। कर्ण ऐसा कुछ। हाँ, जो भी है, मगर भूत भी जब ये यज्ञ हवन में मदद करते हैं, ये दान पुण्य करवाते हैं, किसी में प्रवेश करके दान पुण्य भी करवाते हैं भूत प्रेत, अच्छा कर्म भी करवाते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं ना। जब ये बड़े बड़े कथाकार भागवत गीता या रामायण महाभारत का पठन होता है तो वो वहाँ ज्ञान सुनते हैं भूत प्रेत। तो मरने वाली आत्माएं भी ऊपर जाती हैं। ठीक है। अभी मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि कोई आत्मा ब्रह्मा के पहले परार्थ से भी अगर आई है और ये दूसरा परार्थ चल रहा है, इतने लगातार उनके इतने मनवंतर क्रॉस करके, चतुर्युग क्रॉस करके अगर वो आत्मा इधर है तो वो आत्मा की क्या स्थिति होगी? अभी देखो, बहुत पुरानी आत्माएं हो जाती है, समझो कि पहले मनवंतर की आत्मा, पहले युगांतर की आत्मा, पहले मतलब पहले मनवंतर और पहला युग, पहला परार्थ की आत्मा है, पहले परार्थ की बात करते हैं, ब्रह्मा का पहले परार्थ की आत्मा है। और तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, तो जब तो आत्मा की पावर डाउन हो जाती है। तो आत्मा की पावर डाउन हो जाती है तो 84 लाख योनि में भटक जाती है वो आत्माएं। चलिए, बहुत बढ़िया बापूजी, आज आपने जो बातें बताई हैं, ये एक बेसिक लेवल की आत्मा है जो ज्ञान को सर्च कर रही है। ये जवाब उनको बहुत जागृति की ओर ले आएंगे और आने वाले समय में ऐसी आत्माएं जो है बहुत सारी जुड़ेगी और जाग रही है। आज 1.25 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और डेली मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ बापूजी की इसी चैनल पर। 1400 से ज़्यादा एपिसोड है और मॉर्निंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं साक्षी के साथ तो 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 850 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बापूजी ने जो ऐसा महान ज्ञान दिया है जो पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन कर रहा है और करने वाला है, आने वाले समय में बहुत सारी दिव्य आत्माएं जागने वाली हैं और उनके लिए ये सब वीडियो बना रहे हैं ताकि ज्ञान से अपने जो शुद्ध स्वरूप है, अपनी आत्म स्वरूप को वो पहचान ले और पृथ्वी के इस महापरिवर्तन के इस कार्य में वो जुड़े, ताकि विनाश से पहले ये पूरा मल्टीवर्स नया बने। नहीं तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर तो बहुत ही डेंजर होने ही वाला है। ये तो पूरी दुनिया अब जान गई है। जैसे जैसे ये 26 शुरू हुआ और लोगों को झटके लगने लगे हैं। युद्ध पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, सब लोग चुप करके बैठे हैं। पर अब अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर स्पिरिचुअल आत्माएं इस वायुमंडल को बदलने के लिए या परम शांति के वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं और श्वास लेने जैसी हवा नहीं। तो इसी के साथ बापूजी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय निकाला और सभी दिव्य आत्माओं को ये महान ज्ञान दिया, जागने का एक अवसर दिया। और बापूजी लगातार पिछले 27-28 साल से अहमदाबाद के अंदर हमारा जो आश्रम है वहाँ पर ये ज्ञान दे रहे हैं, परंतु अब ये समय आया है कि YouTube के माध्यम से दुनिया तक ज्ञान पहुँच रहा है। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा है तो शेयर करें, अपने स्टेटस में डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। और बापूजी का जो संकल्प है कि विनाश नहीं परिवर्तन, मल्टीवर्स का पूरा परिवर्तन, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में परिवर्तन, कभी भी मृत्यु लोग हो ही नहीं। तो बापूजी दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति सभी को। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य।
बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जलरा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो